जब हमारे हिंदू भाई वहाँ से चले गए, आप कहाँ थे? एक ही जवाब मैं दूं, शायद मेरे जैसे पढ़े लिखे तब पैदा नहीं हुए थे जब वो वाक़ा हुआ था। मैं 92 में पैदा हुआ, 89 में वाक़ा हुआ। अगर ये हुआ तो चुन चुन के उनको मैं पकड़ता जिसने ये किया था, उनको जेल के सलाखों के पीछे उनको फांसी पे लटकाता। कह रहे कि हम पढ़ लिख गए हैं। ये पढ़े लिखे नौजवान जब कश्मीर में पत्थर 500 रुपए में चला रहे थे तब शिक्षा कहाँ गई थी? वो स्कूल के स्टूडेंट थे, कहाँ गई थी शिक्षा? कहाँ गई थी शिक्षा? एक बार नहीं 1000 बार भारत माता की जय 1000 बार बोलूंगा। एक बार भारत माता की जय। मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना, भारत हमारा तो जय तो रहेगा ना। अगर ये लोग साथ रह सकते थे तो मजहब के नाम पर बंटवारा कभी नहीं हो सकता था, लेकिन ये लोग साथ नहीं रह सकते थे, इसीलिए इन्होंने 90% वोट डाल के पाकिस्तान का निर्माण करा। अगर हम तब होते तब भी हम इसको नकारते। हम मजहब के बुनियाद पे मुल्क को बंटने नहीं देते। देखिए, मैं एक मुस्लिम हूँ, कश्मीरी हूँ, लेकिन हिंदुस्तान इन धर्म गुरुओं की वजह से नहीं चलेगा। ये मुल्क सबका है। ऐसे बयानात देना, मुल्क को तकसीम करना, हिंदू को अलग करना, मुसलमान को अलग करना, ऐसे मुसलमानों के ठेकेदार बन जाना, इससे मुल्क तो नहीं चलेगा ना। मुल्क चलेगा एकता से, मुल्क चलेगा गांधी के कथा से। जो गांधी जी ने जिस तरीके से मुल्क को आज़ाद किया, गोरों को यहाँ से भगाया, हम आज क्या कर रहे हैं? हमने मजहब के ठेकेदारों को खड़ा करके रखा है और पूरे हिंदुस्तान को हम बर्बाद कर रहे हैं। ये मुल्क एक एक टुकड़े से बना है। इस मुल्क में लाखों और करोड़ों हिंदू शहीद हुए हैं, लाखों और करोड़ों मुसलमान शहीद हुए हैं। सिर्फ हम दो तबके नहीं, हिंदू और मुसलमान, बल्कि यहाँ पर जो इस धरती पे जो भी रहने वाला है उसने खून बहाया है। और अब ये धर्मगुरु चले हैं, ये हमारा सौदा करने चले हैं। मैं मुसलमान बना हूँ, मैं मुसलमानों का बड़ा ये ठेकेदार बना हूँ, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं एक मुसलमान हूँ। लेकिन सर, बात करूँ मैं, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन जो इस तरीके के लोग होते हैं जो 2.5-3 लाख की संख्या में वहाँ पर आए, 3 दिन वहाँ पर रहे, उनके सामने इस तरीके की बातचीत हुई, उनकी दिमाग पर असर पड़ेगा, उनका माइंड वॉश होगा, तो फिर वो आगे जाके उसको फैलाएंगे, कुछ लोग मीडिया से देखेंगे, तो उनके लिए क्या कहना होगा आपको? देखिए, मैं आपको इस बात पे एक मिसाल दूंगा। आप मीडिया के थ्रू आप देखेंगे, टीवी पे बड़े बड़े भाषण चलते हैं कि हम जी जो भी देश में कोई ऐसी हरकत करेगा उसको जेल में डालेंगे, ठीक है ना। जब ऐसे आपको सरेआम नज़र आ रहे हैं मंचों पे और ऐसे बयान देते हैं, तो इनको आप जेलों में क्यों नहीं बंद करते हैं? क्यों नहीं बंद करते? क्योंकि ये एक स्पाइस होता है, मसाला होता है मीडिया के। आप अपनी ओर ना लीजिए, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसे मीडिया तो नहीं डाल सकती ना उनको हवालात में, वो तो एक्शन प्रशासन। लिसन टू मी, नॉट मीडिया, बट जो इनके बनाए हुए कुछ चैनल्स होते हैं ना, हमारे धर्म गुरुओं के सबके, ये इनके लिए एक मंच बना होता है ताकि हम मुल्क में नफरत फैलाए, और इनके लिए एक मंच बनता है, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है ताकि ये मुल्क को इसी में सुबह से, आप देखते हो सुबह से शाम तक इसी पे बहस लगी होती है, और गिने चुने धर्म गुरुओं को लाते हैं सामने बिठाकर, भाई आपका क्या कहना है, भाई आपका क्या कहना है, भाई आपका क्या कहना है। ऐसे तो मुल्क नहीं चलेगा साहब। मुल्क अगर चलेगा तो ये इन भाइयों की वजह से, हिंदू से चलेगा, मुसलमान से चलेगा, सबसे चलेगा। ये मुल्क महान है, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है। बात वो है, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, वेरी गुड। लेकिन एक चीज़ बताइए आप, मदनी जो हैं वो उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट हैं, वो गिने मैंने पकड़ के नहीं लाया गया है, वो जो है एक आवाज़ है, और जो आवाज़ गलत आवाज़ है उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए कि नहीं? किसने मुसलमानों ने आवाज़ उठाया? उन्होंने वहाँ पर 4 धर्मगुरु और बुलाए थे, और धर्मों के 6-7 बुलाए थे, लेकिन 4 जो थे वहाँ पर चल दिए, क्योंकि उनको लगा कि ये तो अपने आप को सबसे पौराणिक बता रहे। वो कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म जो है वो सबसे पौराणिक है, सबसे पहले वही आया था। आदम की और उसकी बात करते हैं, वो मनु की बात करते हैं। तो मैं इस बात का जवाब दूं आपको, इतना मैं कहूँगा, आप उम्र को देखिए, मुझे लग रहा है इसकी उम्र जो है वो अब चली गई है। अब ऐसे मदनी की, इस मदनी को आप ऐसे ना मंच पे लाओ, क्योंकि आप इसकी उम्र चली गई, रिटायर हो चुका है शायद। आज मुझे लग रहा है जहनी तौर भी ये परेशान हो गया है, और जहनी तौर से ये आप लोगों को अब अपनी ओर खींचना चाहता है ताकि मैं जहनी तौर परेशान हूँ, आप भी हो जाओ, लेकिन हम होने वाले नहीं है। मदनी के खिलाफ अब एक्शन क्या होगी वो करनी चाहिए सरकार को, ताकि यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम कोई भी नफरत ना फैले। दैट्स इट। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात और है, आप डरिए आप पे फतवा न लागू हो जाए कहीं।
मैं अपने भाई बड़े भाई को ये बताऊं, मैं इस मुल्क में किसी धर्म गुरु की वजह से नहीं रहता हूं, मैं रहता हूं अपनी वजह से। अपने मुल्क के आईन और संविधान को समझकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आईन यहाँ पर बनाया है उसको मान के मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, और हिंदुस्तान मेरा मुल्क है। और जहाँ पर मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत पड़े, जहाँ पर आपको लगे वहाँ पर मैं गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुल्क की आन बार और शान पे कोई आँच आने नहीं। लेकिन उनके लिए तो भाई साहब शरीयत पहले है, संविधान बाद में है, आपके लिए भी है। भाई मेरी बात सुनो, शरीयत क्या कहता है वो हम मुसलमानों के लिए कहता है, उसको तो दूसरे ऊपर वो थोप नहीं सकते ना। आप भी मानो ये भी मानो, शरीयत क्या कहता है हम अच्छे से जानते हैं, हम पढ़े लिखे, हम कुरान भी जानते हैं, हदीस भी जानते हैं, हिंदुओं का धर्म भी जानते हैं और मुसलमानों का धर्म भी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस मुल्क में किसके साथ कौन सा व्यवहार होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। लेकिन ऐसी जब आप ऊपर किसको मानते हैं, संविधान को या शरीयत? मैं पहले संविधान को मानता हूँ, उसके बाद मेरा मजहब है। मेरा मजहब तो है, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपना मजहब चेंज नहीं कर रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। मैं मजहब तो मानता हूँ, मैं मजहब जो है वो इस्लाम है। मैं मुसलमान हूँ, एक कश्मीरी हूँ, ये भी आप जान लीजिए मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। जैसे आप बोलते हैं ना कश्मीरी को शायद यहाँ नहीं आना चाहिए, मुसलमानों को नहीं भाई, हम थोड़े ही बोलते हैं, आपका स्वागत है। ऐसे धर्मगुरु नहीं बोलते हैं, जैसे ऐसे फतवा जारी कर देते हैं तो हर कोई डर में चला जाता है। मुझे इस भाई के साथ प्यार नहीं होता है, मुझे इस भाई के साथ प्यार नहीं रहता है। लेकिन इस मुल्क में पहले हमारा संविधान है, आईन है, हमारा आईन हिंद है। जब तक वो कायम है तब तक ये मुल्क कायम है। और हम सारे जो है जो इस मुल्क में रहने वाले हैं, हम सारे हिंदुस्तानी हैं। बाद में हमारा मजहब। लेकिन इस तरीके की एक चीज और आपने हदीस तो मेरे पीछे पड़ गए। मैं इन भाई से ये पूछना चाहता हूँ, आज ये संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, देश के मुसलमानों को करनी भी चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। लेकिन इनसे ये पूछिए, ये कश्मीर से हैं, उस दिन कश्मीर में संविधान कहाँ चला गया था जब पंडितों को मार और काट के भगा दिया गया था? कहाँ गया था संविधान? कहाँ गया था संविधान? बताओ। संविधान उस समय भी था। पहले मेरी बात हो जाने दो, एक सेकंड बात हो जाने दो पहले। इनसे ये पूछिए, आज ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर आप और सब लोग एक साथ हैं, है ना? तो उस दिन इनका ज्ञान कहाँ गया था? 1947 में जब एक तरफा वोट मुसलमानों ने 90% डाल के पाकिस्तान का निर्माण किया। कहाँ गए थे? शाबाश, कहाँ गए थे आप लोग? बहुत अच्छी बात। एक मिनट सर कहाँ गए थे? एक मिनट 1947 में मारकाट हो रही थी। अरे भाई एक मिनट जो मेरे भाई ने संविधान याद आ रहा है इन लोगों को, संविधान की हत्या करने वाले, कश्मीर में पंडितों को मारने वाले। जवाब तो सुनो मेरे भाई। कूल विधान चल रहे थे कश्मीर के अंदर, एक देश दो विधान। जवाब ले, मैं पहले दे दूं। जब देश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कि मैं लाल चौक पे जाके झंडा फहराऊंगा, तो पोस्टर लगाए गए थे, वो संविधान था। आज जब राहुल गांधी वहां जाते हैं यात्रा लेके तो उनको सुरक्षा मिलती है, संविधान इसे कहते हैं, उसे नहीं। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। एक मिनट भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, कहा कि जब हमारे हिंदू भाई वहां से चले गए आप कहाँ थे? एक ही जवाब में दूं, शायद मेरे जैसे पढ़े लिखे तब पैदा नहीं हुए थे जब वो वाक़ा हुआ था। मैं 92 में पैदा हुआ, 89 में वाक़ा हुआ। अगर ये हुआ तो चुन चुन के उनको मैं पकड़ता जिसने ये किया था, उनको जेल के सलाखों के पीछे उनको फांसी पे लटका था। लेकिन मेरे जैसे पढ़े लिखे वहाँ पैदा नहीं हुए थे। अब आपने एक मिनट अब इन्होंने संविधान की बात की कि तिरंगा लहराना है, ठीक है ना? मेरा भाई बोल रहा है, ये मेरा भाई चाहे इसका धर्म क्या है, लेकिन मेरा भाई है। मेरे एक मिनट सुनिए ना भाई, धर्म सनातनी है, हिंदू हैं हम। इन भाई को बता देते हैं, ये कह रहे कि हम पढ़ लिख गए हैं। ये पढ़े लिखे नौजवान जब कश्मीर में पत्थर 500 रुपए में चला रहे थे तब शिक्षा कहाँ गई थी? वो स्कूल के स्टूडेंट थे, कहाँ गई थी शिक्षा? कहाँ गई थी शिक्षा? पढ़े लिखे नहीं सर सुनिए मेरी बात, पढ़े लिखे नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ पढ़े लिखे। आप हर किसी को एक ही भाषा में, आप एक ही बोर्ड में नहीं गिन सकते हो ना कि सारे हम जैसे हैं, ऐसे ही ये सारे। आपने तिरंगे की बात की, आप लाल चौक में क्यों तिरंगा ले रहा हो? मेरे घर पे ले रहा हो? क्यों? मेरा घर है, लाल चौक पे क्यों ना ले रहा है? बिल्कुल, लाल चौक में एक नहीं 1000 ले रहा हो, क्यों नहीं? वो मुल्क का हिस्सा नहीं? पहले 2-2 झंडे कैसे हुआ करते थे 370 से? ये लोग हमें बांट नहीं के क्यों रखा जाता था भाई साहब वहाँ पर? शायद आपने देखा होगा वहीं से। हाँ बिल्कुल। क्या उसके पीछे का क्या राज है? उसके पीछे का उसका एक खानदानी राज जो वहाँ पर खड़ा था ना जनाब, जो खानदानी राज वहाँ खड़ा था, वो ये करने देते
उनका सारा कुछ इसी से पक जाता था। धारा 370 35 से आपको भी अभी आजादी मिली है, इसका मतलब? मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है इन चीजों से। मेरा मुल्क में इतना ही मानता हूं, मेरा मुल्क भारत है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है मुझे कहना। एक सेकंड, एक चीज आपने हदीस का जिक्र किया था, हदीस पढ़ा है आपने? जी। मैंने पढ़ा है हदीस, मैं हिंदू हूँ, विश्व हिंदू परिषद का। सुनिए बात, अगर हदीस आपने पढ़ा है तो निपुण शर्मा पर इतना बड़ा बवाल क्यों? इधर सुनिए आप, निपुण शर्मा पर क्यों इतना बड़ा बवाल हुआ? जो हदीस पढ़ा है आपने, तो बता दीजिए हमको। नहीं, शायद मैं इस नॉलेज में नहीं हूँ, ये क्या बोल रहे हैं? हदीस पढ़ा नहीं है आपने? नहीं, निपुण शर्मा जो आपने बोला ना। चलिए निपुण शर्मा की बात नहीं करेंगे, बात अभी जिस तरीके से भाई कह रहे हैं कि अब हम पढ़ लिख गए हैं, तो मैं इन भाई से ये कहना चाहता हूँ कि संविधान को अगर जान गए हो, संविधान को अगर मान गए हो, तो सबसे पहले अपने समाज को वो शिक्षा दो जिस शिक्षा की आज आप बात कर रहे हो कि हम पढ़ लिख गए हैं। सबसे पहले अपने समाज को शिक्षा दो। जो मोहम्मद मदनी जैसे तो कह देते हैं ना, माइंड वॉश करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और अपने धर्म को सबसे पौराणिक बताते हैं। देखिए, भारत की धरती पे बहने वाली प्रत्येक नदी, चाहे गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, सारी की सारी हमारी सनातन संस्कृति के नाम पे है। अगर इस्लाम भारत के अंदर सबसे पहले आया होता तो इन नदियों के नाम गंगा, जमुना, सरस्वती ना होते, ना ही हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर होता, ना ही सागर का नाम प्रशांत महासागर होता। अगर है तो केवल वहाँ जहाँ रेगिस्तान है, ये वहीं से हैं और वहीं से आए हैं, घोड़ों पे बैठ के। कबलियाई लोग थे ये, जो कबलियाई लोग जो भारत के अंदर आए, ये वही लोग थे। जवाब मैं आपसे लूंगा। अच्छा, अगर जैसे आप पढ़े लिखे हैं, मेरी बात सुनिए, आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना? आपने कहा कि मैंने कुरान भी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है आपने, तो ये जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं, असलियत क्या है भाई साहब? हम भी जानना चाहते हैं। किन की असलियत? ये पहले कह रहे हैं कि सबसे पुरानी हमारा धर्म है। आप कितना पुराना मान? मैंने तो पहले ही बोला, ये उससे गलत बोला है। कितना पुराना है आपको तो पता होगा। कौन सा? हमारा मजहब 1600 साल, ठीक है। हमने तो उसी दिन बोला था, ये क्या बोल दिया इसने? ये क्या बोल रहा है ये? इनका क्यों नहीं बोल रहा है? इनका धर्म कितना पुराना है? इनका धर्म नहीं है क्या? ये धरती हमारी से बनी है। मैंने पहले ही बोला है कि ये धरती हम सबसे बनी है। आपका मजहब क्या है? वो हमारा है, लेकिन आप दूसरे पर ये नहीं कह सकते हमारा मजहब ही पुराना है, आपका मजहब सही नहीं है। ये तो इसके खिलाफ तो हम पहले से ही, इसमें मुझे क्या टिप्पणी करनी है? मैं तो सीधे बोल रहा हूँ, यहाँ ये मुल्क सबका है, लेकिन आप धर्म की बात करोगे, अपने लोगों को बोलो। ये मत बोलो कि मैं सबसे ऊपर हूँ, आप सबसे नीचे हो। ये मत बोलो, इससे नफरत फैलती है मुल्क में। ये मुल्क बनेगा तो एकता से बनेगा, ये मुल्क बनेगा तो इस भाई से बनेगा, जो इस भाई है ना, इससे बनेगा। जब हिंदू मुस्लिम की एकता आगे बढ़ने लगती है तो भाई साहब फतवे क्यों जारी होने लगते हैं? जब एक गायिका जो है वो मुस्लिम गायिका हिंदू धर्म का गाना गा देती है, तो फिर उसके ऊपर फतवा क्यों जारी हो जाता है? तो मुझे बोलो, अब सरकार क्या कर रही है? वो नहीं ये सोच रही है कि इसी वक्त क्यों ये मसले उठते हैं, जब ये सब कुछ ठीक से चल रहा है, हिंदू भी अपने हिसाब से चल रहे हैं, मुसलमान भी चल रहे हैं, सब यही क्यों वक्त होता है जब ऐसे मसले उठते हैं? मुझे आप बोले, इस सवाल का जवाब सरकार से लीजिए। क्यों ऐसे मंच सजते हैं, क्यों जजते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म क्यों आते हैं? ऐसे राजनीति लगातार होती नजर आ रही है, आपको नहीं लग रहा कि राजनीति को मजहब में नहीं उतरना चाहिए ना? उनको राजनीति करनी है तो राजनीति करे, मजहब में ना उतरे, मजहब में एक दूसरे को ना बांटे। मजहब ये नहीं सिखाता है कि आप किसी से नफरत करो। मेरे हिसाब से जहां तक मेरा मजहब है, ये कहता है कि आप हर किसी से प्यार करो। आपका क्या मजहब है? मेरा, आप पढ़े लिखे हो, आप तो समझ गए, लेकिन जो अनपढ़ हैं, जो लगातार 3 दिन से वहां रजाई गद्दे लेकर लेट रहे थे, उनके बारे में क्या कहना होगा? 2.5 से 3 लाख लोग थे, वो जो है उन्होंने वहां पर सुना, वो भड़के भी, और उसके बाद में फिर उनको तो यही लगता है कि भाई जो ये कह रहे हैं, हमारे मौलवी मौलाना कह रहे हैं, अरशद जी मदनी जी कह रहे हैं, वही सही है, वही सत्य है। उनके बारे में क्या कहना होगा? क्या ऐसे हिंसा नहीं फैलेगी? आपने सवाल भी खुद ही किया और जवाब भी बोला। आपने बोला आप पढ़े लिखे तो वो अनपढ़ वहाँ क्या करे? जब वो अनपढ़ है तो सीधी सी बात, उनकी भेजे में कौन सी बात जा सकती है? वही जा सकते हैं जो मदनी साहब वहाँ कह सकते हैं। हिंसा तो फैल सकती है ना? हिंसा कौन फैलाएगा? हम थोड़ी फैलाने देंगे, हम यहाँ नहीं है क्या? एक बात बताइए, जब मौलाना साजिद रशीदी, ये भाई बोल रहे हैं ना, मौलाना साजिद रशीदी ये कहता है कि 40 साल 50 साल 100 साल बाद जब एक जज मुस्लिम बनेगा, जब भारत में प्रधानमंत्री मुस्लिम बनेगा, तो राम मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। सहमत हो क्या इस बात से? बताइए जवाब। बिल्कुल नहीं, सहमत नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। मुल्क मुसलमान साजिद जैसों के मुंह काला करो, फतवे जारी करवाओ, ये मुल्क जो है वो मुसलमान जज बनने से नहीं चलेगा ना। मुसलमान जज बनेगा तो वो अपने फतवे जारी करेगा क्या? वो तो वही कहेगा जो संविधान कहेगा। इन बातों पे तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। राम मंदिर बन गया,
हमें कबूल है, ठीक है, बन गया तो बन गया। अब हमें उसमें क्या जाना है, उसमें तो जाने की जरूरत है ही नहीं। मदनी साहब बोल रहे, साजिद साहब बोल रहे हैं राम मंदिर किसी की भीख पे नहीं बन रहा है। 554 साल हम लोगों ने बलिदान दिया है, बलिदान पे लिया है, और ये हमारा सम्मान है कि हम कोर्ट के दरवाजे पे जाकर कोर्ट का सम्मान किया। और अगर भाईचारे की बात करते हो तो कहो मथुरा खाली करने की, कहो काशी विश्वनाथ खाली करने की, कहो बात करो 30,000 मंदिरों की। अगर भाईचारे की, पढ़े लिखे की बात करते हो तो उठाओ इतिहास और पढ़ो और 30,000 मंदिरों को देने की बात करें। वरना इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की संकल्पना और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। और केवल एक ही बात है, आपने बहुत देरी से पढ़ाई करी साहब, बहुत देरी से। हिंदुस्तान के हिंदुओं ने अपने बच्चों को वो इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया जिस इतिहास को इन जैसे लोगों ने संविधान, देश के अंदर एक संविधान 2 विधान वाला काम किया और हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया। आज भारत करवट ले चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत लंबी छलांग लगाने वाला है, और ये लोग अब देख रहे हैं अगर भारत इनका था तो भारत में बंटवारा नहीं हो सकता था। अगर ये लोग साथ रह सकते थे तो मजहब के नाम पर बंटवारा कभी नहीं हो सकता था, लेकिन ये लोग साथ नहीं रह सकते थे, इसीलिए इन्होंने 90% वोट डाल के पाकिस्तान का निर्माण करा, इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण करा। देश के अंदर इन्होंने आक्रांता का बीज इन्होंने बोया। आज ये पढ़ाई की बात कर रहे हैं, इन्होंने आज मैं साहब आपको नहीं बोल रहे, शिक्षा को बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो, अगर हम तब होते तब भी हम इसको नकारते। हम मजहब के बुनियाद पे मुल्क को बंटने नहीं देते, और जब तक जिंदा है तब तक मुल्क को हम बंटने नहीं देंगे मजहब की बुनियाद पे। ये भारत है, हम सबका है, बस दैट्स इट। आजादी के आप हिंदू राष्ट्र एक्सेप्ट करोगे? जो भी होगा सर, भारत है ना। वो भी नहीं बताइए, भारत करोगे या नहीं करोगे? पूरा भारत महान है, दैट्स इट, बस भारत महान है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार नहीं 1000 बार भारत माता की जय, 1000 बार बोलूंगा। एक बार भारत माता की जय। मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना, भारत हमारा है तो जय तो रहेगा ना। तो इसमें क्या, इसमें भी राजनीति करनी है। भारत मुसलमानों का है, हिंदू का है, जैन का है, पारसियों का है, सबका है। या तो मदनी ने ये मान लिया है कि भैया हम हिंदू हैं, या दो अर्थ निकलते हैं, या तो उसने दंगे भड़काने के काम करें कि सनातन अल्लाह और ओम एक है। अच्छा भाई दो ही तरह के ओम एक है तो भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, अल्लाह ओम एक है ना, तो नमाज के साथ कह रहे हैं भाई साहब, नमाज के साथ 5 टाइम नमाज की आवाज लगती है ना, तो नमाज के साथ ओम का अलंकार भी लगवाओ, फिर मस्जिद से लगवाओ। हर मस्जिद की माइकों से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर दिन लोग उजागर निकलवाओ ना, बजवाओ ना। ये करोड़ों तुमने माइक लगा रखे, आज तक पता ही नहीं चला किसके लिए लगा रखे, और हमारे सनातन धर्म को तुम टारगेट करते हो। अब वो सनातन जाग चुका है जो अब कभी भी बेक नहीं होगा, आगे पहुंचेगा, और वो वहां तक पहुंचेगा जो देश को भी विश्वगुरु बनाएगा और इस देश को अखंड भारत हिंदू राष्ट्र भी बनाएगा। और जिस दिन राम मंदिर तैयार होकर के जिस दिन भगवा ले आएगा, उसी दिन हिंदू राष्ट्र के लाएगा ये देश। भारत माता की भाई साहब, आपका क्या नाम है भाई साहब? हाँ जी, क्या कहना होगा जिस तरीके से टैटू बनवा के, जय श्री राम का टैटू बनवा के आए? हाँ जी। ये युग बदल रहा है, करवट ले रहा है, ये लंबी छलांग लगाने वाले लाउन जाने वाला युग नहीं है, ये युग आज का ये है, ये करवट ले रहा है। यही हिंदू राष्ट्र की कर्म। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। ये आज तो लोग कुछ और मना रहे हैं, आपने जय श्री राम नहीं बढ़ता। ये हमारा वैलेंटाइन डे यही है, हमारे लिए वैलेंटाइन डे यही है, जय श्री राम। चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे जय श्री राम। वैलेंटाइन यही है, जिनके लिए हम जी रहे हैं, इन्हीं के लिए, हनुमान जी के लिए और राम जी के लिए, बस इन्हीं के लिए, बस योगी जी के लिए, जय श्री राम। अच्छा, तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच और जनता ने बेबाकी से बताया, जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, पहले तो मंच पर बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं सभी धर्मों के लोगों को, और फिर उनका अपमान भी किया जाता है। ऐसे मजहब के ठेकेदार और धर्म गुरुओं को मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके के काम करना छोड़ दे, नहीं तो ये देश की जनता है, आपको एक दिन ऐसा होगा कि आपका नाम सब रहेगा और ना आपका दिमाग रहेगा। इसलिए लगातार इसी मुद्दे पर बात हम लगातार करते रहेंगे, ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे। जनता की आवाज यूं भी सामने लाते रहेंगे, और ना बात हिंदू की करूंगा ना मुसलमान की, बात करूंगा तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।